कॉल क्या होता है कि अगर हमारे पास फार्मेसी की सर्विस अवेलेबल नहीं है, मींस कि नाइट ड्यूटी कुछ फार्मेसी नहीं देती हैं, कुछ फार्मेसीज़ ऐसी होती हैं जो नाइट में नहीं बैठती, तो उस दौरान क्या किया जाए? क्या नॉन फार्मासिस्ट से काम चल जाएगा या फार्मासिस्ट ऑन कॉल बेस पर हम बिठा सकते हैं? क्योंकि नॉन फार्मासिस्ट से कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उनको प्रॉपर फार्मेसी की नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम नॉन फार्मासिस्ट से जो है अपना काम नहीं ले सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कॉल बेस पर ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह अपॉइंटमेंट्स के लिए जो मेडिकेशंस वगैरह होती है वो ले सकते हैं। इन दिस केस फार्मासिस्ट सर्विस कुड बी अवेलेबल ऑन कॉल बेसिस। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है ऑफ आवर्स डिस्पेंसिंग में, अगर ऑफ आवर्स है और फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? फार्मासिस्ट ऑन कॉल पर फार्मासिस्ट बैठा होगा, वो क्या करेगा? फार्मासिस्ट कैन रीच वेन एवर नीडेड, हाउएवर दिस टाइप ऑफ सर्विस शुड बी इनकरेज्ड बाय एक्स्ट्रा पे प्लान्स और बोनस। अब क्या होगा? रीच वेन एवर नीडेड, however this type of services should be encouraged by extra pay plans or bonus. A rational plan of on call will reduce burden on a single individual. अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल फार्मेसी पे मौजूद है तो आप कॉल बेसिस पर भी फार्मासिस्ट को हायर कर सकते हो। उसके लिए आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज या बोनस कुछ भी देकर उसको हायर करके कॉल बेस पर भी आप फार्मासिस्ट से गाइडेंस ले सकते हो, उससे मेडिकेशंस दिलवा सकते हो। ठीक है। यूज़ ऑफ फिजिशियन, अब फिजिशियन को यूज़ करके किस तरह ऑफ आवर्स में हम जो फार्मेसी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, या फार्मेसी डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग एक्चुअली बात डिस्पेंसिंग की हो रही है। ठीक है, तो इन सच केस अ फिजिशियन इज़ अलाउड टू एंटर द फार्मेसी एंड मे ऑब्टेन any special medication which is not provided through the floor stock, emergency boxes or night drug cabinets. ठीक है, the danger here is less, however a physician might waste sufficient time in searching for the desired product. ठीक है, इस तरह से अगर फिजिशियन आकर फार्मेसी में इंटर होता है और स्पेशल मेडिकेशंस जो कि फ्लोर स्टॉक से या इमरजेंसी बॉक्सेस से जो कि हम लोगों ने नर्सेज वगैरह के लिए बनाए थे, उससे उसको मेडिकेशंस नहीं मिलती, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड थ्रू द फ्लोर स्टॉक, एमरजेंसी बॉक्सेज एंड नाइट ड्रग कैबिनेट्स। वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है एट अ टाइम नाइट में, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि फ्लोर स्टॉक, एमरजेंसी बॉक्सेस क्या होते हैं, ये सारा मैं फर्दर आपको बताऊँगी कि ये हम उस दौरान सर्विसेज रखते हैं जब हमारे पास फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। अभी इधर भी यही सिचुएशन है कि फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास फिजिशियन है, जो कि फिजिशियन क्या करेगा कि जो फ्लोर स्टॉक है एमरजेंसी बॉक्सेस या नाइट ड्रग कैबिनेट से नहीं लेगा, डायरेक्ट जाएगा स्पेशल मेडिकेशंस जो है वो अपने थ्रू जो है उसको फाइंड करेगा। ये होगा कि उसका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये है कि मेडिकेशंस उसको मिल जाएंगी। एक्सटेंडिंग फार्मेसी सर्विस आवर्स, एक और भी हमारे पास सॉल्यूशन है डिस्पेंसिंग का कि अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? फार्मेसी सर्विस आवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। द एक्सटेंशन इन टाइम ऑफ फार्मेसी सर्विस इज़ फॉर ब्रॉडर फार्मास्यूटिकल coverage. The emergency after hour pharmacy services are now being replaced by around the clock coverage by staff pharmacists, but need a greater number of pharmacists, which is a problem for small hospitals. अब अगर हम क्या कर रहे हैं? हम फार्मेसी आवर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने यकीनन एक फार्मासिस्ट से तो हमारा काम नहीं होगा, उसके लिए हमें फ़र्दर जो है दूसरे फार्मासिस्ट रखने पड़ेंगे जो कि फ़र्दर इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कि अगर 8 घंटे एक फार्मासिस्ट बैठ रहा है तो 8 घंटे दूसरा बैठेगा, फिर भी 8 16 घंटे होंगे। हमने 24 घंटे का मार्जिन बनाना है। ठीक है, तो फिर हमने 8 घंटे एक और फार्मासिस्ट बैठाना पड़ेगा जो 24 आवर्स की सर्विस देगा। अच्छा, यूज़ ऑफ नर्सिंग सुपरवाइज़र को यूज़ करके आप कैसे फार्मेसी को रन कर सकते हैं व्हेन फार्मासिस्ट नॉट अवेलेबल। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्ट्रेटजी विच अलाउज द नर्सिंग सुपरवाइज़र टू एंटर द फार्मेसी, बट देयर सर्विसेज आर लिमिटेड। जो फार्मासिस्ट नर्सिंग सर्विसेज आके सुपरवाइज़र आकर जो फार्मासिस्ट का रोल प्ले करेगा, लेकिन उसकी सर्विसेज लिमिटेड होगी क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं जितना एक फार्मासिस्ट को नॉलेज है। So this practice is very dangerous and illegal, but a correlation exists between the nurse
while making a selection of medications from drug cabinet at ward and selection of the same item from pharmacy. अब इसमें ये बताया है कि देखो ये थोड़ा सा डेंजरस भी है, वेरी डेंजरस है, बल्कि थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि नर्सेस को मेडिकेशंस का इतना नहीं पता होता, ठीक है। तो और इलीगल भी है, क्योंकि लीगली यही काम है क्या, फार्मासिस्ट को लेके आओ, और अगर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, कोई इमरजेंसी केस है, कोई अर्जेंट केस है जिसमें हमें मेडिकेशंस की नीड है, तो उस दौरान हमने इनको परमिशन दे देनी है नर्सेस। ये बताया बट कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द नर्स वाइल मेकिंग सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशंस फ्रॉम अ ड्रग। इसमें कोरिलेशन है कि अगर आप एक छोटे से कैबिनेट से ड्रग सेलेक्ट कर रहे हो और ड्रग एक फार्मेसी से सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कोरिलेशन है। अच्छा, नर्सेज सर्विंग इन दिस कैटेगरी शुड बी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्पेंस मेडिकेशंस फ्रॉम सेलेक्शन ऑफ प्री लेबल्ड और प्री पैक्ड आइटम्स। दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंपाउंडिंग अ मिक्सचर। अब कह रहे हैं इस कैटेगरीज में ऐसे मेडिकेशंस को जो प्री लेबल्ड और प्री पैक्ड आइटम्स हो वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और दूसरा जो कंपाउंडिंग है वो भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कंपाउंडिंग करके किस तरह मेडिकेशंस अब देनी है। अच्छा, थर्ड हमारे पास है क्या है, इमरजेंसी बॉक्सेस एंड नाइट ड्रग कैबिनेट। इमरजेंसी बॉक्सेस क्या होते हैं और नाइट ड्रग कैबिनेट्स क्या होती हैं, जो इमरजेंसी में जब फार्मासिस्ट मौजूद नहीं हैं तो कोई भी नर्सिंग स्टाफ, फिजिशियन, कोई भी आके इसकी हेल्प से डिस्पेंसिंग कर सकता है। तो इसमें आएगा दे आर इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइड मेडिकेशन ड्यूरिंग ऑफ आवर्स एंड शुड बी लार्ज इनफ रेडी फॉर यूज़, इंस्टॉल्ड एट ईजी एक्सेसिबल प्लेस, नॉन टू ऑल वार्ड पर्सनली एंड सफिशेंट कॉम्पैक्ट फॉर फैसिलिटेटिंग हैंडलिंग आइटम। अब ये क्यों बनाया गया, मैंने बताया था कि ऑफ आवर्स के दौरान, इसलिए बनाया गया कि ऑफ आवर्स के दौरान फ़ौरन रेडी फॉर यूज़ है, मतलब बिल्कुल इस तरह इसको बनाया जाता है कि एक एक मेडिकेशंस इसके अंदर रखी जाती है और बिल्कुल एमरजेंसी वाली मेडिकेशंस, डोजेज, सारा कुछ हिसाब किताब करके एक बॉक्स बनाया जाता है, वो रखा जाता है जो कि रेडी फॉर यूज़ होता है। फ़ौरन उठाया और फ़ौरन जो हमारे पास पेशेंट होता है उसको हम फ़ौरन दे देते हैं, ठीक है। और इसकी जो प्लेस होती है वो जितने भी स्टाफ वार्ड वाले होते हैं उनको पता होती है कि कोई भी मौजूद हो, फ़ौरन वहाँ से उठा के और वो डिस्पेंस कर सके, ठीक है।